अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के बुर्ज जानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन मुलाकात, मिशन रिहाई का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों सबने अपने तई जो कुछ करना था कर लिया है। लेकिन रात के इस पहर बड़ी खबर आ रही है, और आज के एक फैसले के जवाब में एक और फैसला। वो क्या फैसला है? पहला फैसला तो आपको पता ही है, शाम का व्लॉग मेरा आपने देख लिया होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया, लेकिन अब एक और फैसला लिया गया है। वो फैसला क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर सूबे का वाहिद मामला है जिसके अंदर 80% अराकीन को, सूबाई असेंबली की 80% अराकीन को फेडरेशन ने टारगेट कर रखा है। इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर सबके खिलाफ पर्चे हुए पड़े हैं। यह भी ई गोला के ऊपर एक मुल्क है, उसके सूबे के अंदर यह हो रहा है, और यह शायद ई गोला के ऊपर वाहिद मुल्क होगा जिसके 80% सहाफी भी इसी अताब का शिकार है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। एक अदद बड़ी शख्सियत ने दावा किया है कि यह जो हर 2 दिन बाद कौमी कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है ना, यह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बाकी लोगों की जानिब से, यह दरअसल माइनस इमरान खान फार्मूले के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। तो ये जो साहब बोल रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या गलत है, ये मैं आपसे पूछूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस मुल्क के अंदर जिसमें फस्तायत उरूज के ऊपर है, हालात बिल्कुल गिरानी की जानिब बढ़ रहे हैं, मईशत की हालत हम सबको पता है। इसके अलावा जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं, जो सहाफियों के हुकूक के मामलात हैं, जो सियासतदानों के हुकूक के मामलात हैं, जो हर तबके से वाबस्ता अफराद के मामलात हैं, उसके ऊपर जो कुछ हम देख रहे हैं। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो आपको वाहिद रास्ता है, और रास्ते का आपको पता है, बस यूं करना है मुंह और अपने करना है बस। रात के इस टाइम पे आवाज सुनाई भी बहुत दूर तक देगी, वाह इतना कर लें उस बात सो जाए। दैट्स इट, इतना सा काम है जनाब। टॉप स्टोरी ऑफ द डे है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, वो जस्टिस साहब जिन्होंने फॉर्म 47 का पोस्टमार्टम कर डाला था, वो जस्टिस साहब जिन्होंने हालात के सामने सरेंडर नहीं किया, वो जस्टिस साहब जिन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, आज उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया, नाअहल कर दिया गया। जबकि जो डिफेंस काउंसिल है वो तक ये एडमिट कर रहा था कि इनकी डिग्री जाली नहीं है, लेकिन इनके जो एनरोलमेंट पेपर्स है डिग्री के लिए वो बोकस हैं। अब फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर। एक बंदा 40 साल, भाई 40 साल कंपाउंडर को भी खड़ा करना, वो भी डॉक्टर बन जाता है भाई 2 मिनट के लिए। हम एंडोर्स नहीं कर रहे, अगर डिग्री जाली होती हम खड़े होते कि गलत काम किया इन्होंने, लेकिन जिस चीज की एडमिटेंस खुद डिफेंस काउंसिल कर रहा है तो बात ही खत्म हो गई। तो उसके ऊपर अपडेट ये आ रही है, रात गए एक बड़ा फैसला इत्तलात के मुताबिक हुआ है, और यह जाहिद गिशकोरी साहब की खबर है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सेट्स टू चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर इनटू सुप्रीम कोर्ट मोस्ट लाइकली टुमारो। यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शब के इस पहर यह फैसला ले चुके हैं कि वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयर होंगे और इस ऑर्डर को जाकर चैलेंज करेंगे। अब ऑलरेडी एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है जिसमें उन्हें सेटबैक का सामना है। ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जिसमें जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, अपेरेंटली उसने मुबैना तौर के ऊपर डिसाइड कर लिया है कि इनके ऊपर एक फ्रॉड का केस भी चलाएगी। उस वक्त बजाय इसके कि वो हेड्स डाउन करते या परेशान होते, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का, उनको पता है इंसाफ वहां से भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वो अपने तमाम तर कार्ड्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वन ऑफ दोज जस्टिस साहिबान जिन्होंने इन हालात में, मुश्किल हालात में सरेंडर करने से गुरेज करते हुए अपराइट होने का सबूत दिया, उन्होंने एक फैसला ले लिया है। वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं तारिक जाहिद गिशकोरी के मुताबिक। तो एक स्टोरी तो ये थी। दूसरी टॉप स्टोरी जनाब,
दुनिया के यानी कुरे अर्ज के ऊपर एक ऐसा मुल्क है जिसके एक अदद सूबे के अंदर, एक अदद सूबा जिसमें फॉर्म 45 के जरिए जीतने वाले हुकूमत में है, केपीके की बात कर रहा हूं, टोटल इनके 92 रुकने सूबाई असम्बली है। 92 में से मुबैना तौर के ऊपर, मैं लफ्ज मुबैना एलिजिड लिख रहा हूं, इसे ऊपर नीचे हो सकती है तादाद, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर 92 में से 70 के ऊपर फेडरेशन ने केसेस डाल रखे हैं इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर। अब 92 में से 70 के ऊपर अगर, यानी वो मतलूब है, फेडरेशन को मतलूब है कि ये बंदे से, उसमें मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। अब शफी जान शामिल है, मीना खान आफरीदी शामिल हैं, और बहुत सारे लोग हैं, अमजदुल्ला खान है, तो वो भी शामिल हैं। तो 80% ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स फ्रॉम केपीके आर रिक्वायर्ड टू दिस फेडरेशन। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि ये क्या। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकी है, ट्रिब्यून की स्टोरी है। 70 आउट ऑफ 92 केपी असेंबली मेंबर्स वांटेड बाय फेडरल पुलिस। अंदाजा करें, ये ट्रिब्यून की स्टोरी है। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती, 80% जो सहाफी है, अब देखें उनकी तादाद बहुत बड़ी है, कोई 30 से 35 के करीब तो ऑफ एयर है जिनमें रिपोर्टर भी शामिल हैं, कोई 10-12 टॉप नॉच एंकर्स हैं, कोई 8-7-8 जो है वो एनालिस्ट है, ये इस वक्त ऑफ एयर है। तो इसके अलावा ये तादाद बढ़ती जा रही है, ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं ये अताब का शिकार है। तो 80%, चाहे वो उस क्लैन के थे, इस क्लैन के थे, बीच वाले बैलेंस क्लैन के थे, वो इस वक्त मतलूब है फेडरेशन को किसी ना किसी केस के अंदर। ये मेरी राय है मुबैना तौर के ऊपर, क्योंकि उनको किसी ना किसी केस के अंदर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ अपराइट यानी सच बोलने वाले जर्नलिस्ट, उनकी टोटल तादाद का 80% ये भुगत रही है, और दूसरी तरफ जो एक वाहिद फॉर्म 45 से मार्ज वजूद में आने वाली असेंबली के 92 में से 70 लोग जो है, जो अरकान असेंबली हैं, वो फेडरल पुलिस को मुबैना तौर के ऊपर मतलूब है। सलाम पेश करता हूं सर मैं, गोदा थोड़ी बात कयामत है लला, बस मैं इतना ही कह सकता हूं, और मैं इसके बाद क्या कहूं फर्दर। अच्छा जी, आज जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ हुआ, उसके ऊपर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए शदीद मजम्मत की और कल वकला की हड़ताल का ऐलान कर दिया जनाब। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ मैं आने लगा हूं जी। ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद खान अचकज़ई, इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और जनाब असद कैसर साहब और जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब माशाल्लाह से बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, और इनको इमरान खान साहब की सपोर्ट भी हासिल है जेल के अंदर से कि ये कोई भी फैसला करेंगे तो पार्टी इसको मानेगी। ज़ाहिर एक कलेक्टिव अलायंस है अपोजिशन का। ये हर 4-6 हफ्ते बाद एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। आधे से ज्यादा उन सहाफियों को जो इनके लिए कट मरे हैं, लड़ मरे हैं सच बोलने के चक्कर में, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, ओवरऑल तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये कलेक्टिव पब्लिक जो एंटिटी है उसके लिए, उनको अपने ये इवेंट्स के अंदर नहीं बुलाते। ये ऐसे कम ज़र्फ लोग हैं जो भी इनका ऑर्गेनाइजर है। और फिर उससे बढ़कर बात ये है, हर 6-8 दिन बाद ये कौमी कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो सिफर है। मैं तो ये समझ पा रहा हूं, ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है, मैं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने वाला बंदा हूं। मुझे बताया ना कोई एक प्रोडक्टिव इन्होंने काम किया हो जिसके बाद हम ये कहें कि ये इनकी जो मूव है वो राइट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आज मोहम्मद अली दुरानी साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, वो कहते हैं माइनस इमरान खान के लिए 2 रोजा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यानी ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर इल्जाम लगाया है जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, ये माइनस इमरान खान से जुड़ी हुई कोई कॉन्फ्रेंस है। अब इसके ऊपर पब्लिक ने बेहतर राय कायम करनी है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये इनकी डायरेक्शन दुरुस्त है या ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जितने भी हरकारे हैं, और खान साहब इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, वसीम मलिक रिपोर्टर हैं कोर्ट के, वो कहते हैं तो क्या हुआ, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद मालूम इंसानी तारीख के दूसरे अजीम तरीन जज हैं। हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे भी इनके दायरा इख्तियार से बाहर नहीं है। दौरे हाजिर के मौलवी इकबाल हैदर मियां दाऊद अगर इस शख्स की भी डिग्री चैलेंज करें जिसने पहली बार 12वीं सदी में कानून की डिग्री हासिल की थी, तो सरफराज डोगर उसे मनसूख कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर बाबा ई गोला के ऊपर कुछ भी हो सकता है भाईजान, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ हुआ उसके ऊपर रद्दमल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को निहायत तशवीशनाक और एक खतरनाक नजीर करार देती है जिसके जरिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से नाअहल करार दिया गया।
आईन पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ जज के एहतसाब, ज़ाब्ता अखलाक और मुमकिना बदउन्नानी या मिसकंडक्ट के मामलात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम फराहम किया है। एक डिटेल के अंदर एक जो है उनका वो पहुंच गया जी। जबकि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, इनके अदम हाजिरी पर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ रियासती इदारों पर इल्जामात के मुबैना केस की समात, अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ये रूटीन मैटर है, अब डेली बुनियाद के ऊपर ये चल रहा है। जबकि आबिद शेर अली साहब कहते हैं इमरान खान अडियाला में एंजॉय कर रहा है, उसे उठाकर सिब्बी जेल में फेंकें, हथकड़ी लगाकर अटक जेल की चारदीवारी में रखें, उसे पता चल जाएगा कि क्या होती है जेल। फिर कहते हैं इमरान खान मुजरिम है। ये आबिद शेर अली साहब कहते हैं वो अडियाला जेल में बैठकर एंजॉय कर रहा है, उसको उठाकर सही जेल में फेंकें, हथकड़ी लगाकर अटक जेल की चारदीवारी में रखें तो इसे लग पता जाएगा कि जेल किसे कहते हैं। जनाब, ये हालात हैं। इन हालात के अंदर एक और राय आमा कायम हो रही है। आज बहुत सारे लोगों की हमने गुफ्तगू सुनी, जैसे मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं भेजेगा, ये मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं। जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान को अपनी फौज गजा भेजनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। ज़ाहिर है इदारे बेहतर जानते हैं, स्टेट बेहतर डिसाइड कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कमेंट किया है, ये वाला काम कौमी असेंबली के जरिए और सेनेट के जरिए होगा, अगर हुआ भी तो मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, टाइम बार देख ले, 11:15 बजे 11:15 व्लॉग का टाइम है। इस टाइम कोड को आप याद रखिएगा कि जब भी होगा, अगर ये हुआ, अव्वल तो ये होगा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, अगर हुआ भी तो इस पार्लियामान के जरिए होगा। ये जो हुकूमत है, इनकी जो पार्लियामान है, ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने चोरी शुदा मैंडेट को सेफ गार्ड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मजीद इसके ऊपर क्या बात हो सकती है जनाब। सोहराब बरकत के हवाले से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने ट्वीट कर रखा है जी, पाकिस्तानी कश्मीरी सहाफी सोहराब बरकत की मुसलसल मनमानी हिरासत, जबरी गुमशुदगी और अदालती हिरासानी पर शदीद तशवीश है। अच्छा, जबकि चौधरी गुलाम हुसैन साहब कहते हैं जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ मुझे कहा 19 अरब में से 10 अरब डॉलर लगे थे, 9 अरब डॉलर खा गए। अंसार अब्बासी ने जराये से तरदीद की कि जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं कहा। मैंने उन्हें कहा बाजवा साहब का बयान दिलवाओ, आज तक बयान नहीं आया। ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब बात करते हैं जी। जबकि सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं अभी 27वीं तरमीम की शादी की रसूम जारी है कि फिर से नई शादी यानी 28वीं तरमीम की तैयारियां शुरू है। अभी तक तो 27वीं शादी के रोल बज रहे थे, तो 28वीं की इतनी जल्दी क्यों? बराती नई नई शादियों से उकता चुके, वन डिश और सेम डिश खाकर अब शादी के खानों में दिलचस्पी खत्म हो गई है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे घड़ लेते हो यार, कैसे? और उसके अलावा कामरान शाह साहब कहते हैं ट्रंप मिडिल ईस्ट समझने के लिए हमारे बड़ों को बुला रहा है, गजा में हम खुशी खुशी फोर्स देंगे क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि अगर ये डिसाइड होता है तो पार्लियामेंट्री लेवल पर होगा और सारा जो बर्डन होगा ये इनके कंधे के ऊपर, पार्लियामेंट के कंधे के ऊपर। व्लॉग से इतना ही। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।